स्वामी रामानंद जी महाराज बहुत बड़े महात्मा थे और उस समय रामानंद जी महाराज का एक नियम था, ब्राह्मण बच्चों को ही अपना शिष्य बनाते थे। उनके पास में 40 चेले थे, सभी ब्राह्मण थे। उनमें से एक चेले का नाम था ब्रह्मचारी और उसका काम था झोली लाना। आपके यहाँ चेले तो बहुत है, लेकिन महाराज सुखराम दास जी को काम है झोली लाना। और भी कई लावे लेकिन परमानेंट है। और आज को नहीं 35-35 साल होगा देखता महाराज ए जदू चेला बनया ना अने इतना काम मारे पची बनया है, पर जदू बनया ने महाराज जीटे मु झोली पकड़ी उड़ी है, छोटे को झोली लावे लगातार ला। ब्रह्मचारी जी गुरु रामानंद जी महाराज के झोली लेना आवे। आप कहते झोली में आवे रोटी और सब्जी, लेकिन रामानंद जी महाराज का जो शिष्य ब्रह्मचारी झोली लावता, वी झोली में आओ तो केवल आटो घरे मनावता बे स्वयं पाकी हा। रामानंद जी महाराज उन समय का प्रसिद्ध संत हा। बालक ब्रह्मचारी जब रोज गांव में जावे, गुरुदेव को क्यों बेटा झोली लावनी। झोली को नियम में एक घर में आवे, झोली नहीं होवे, झोली हुए 7 घरों को अन्न। भिक्षा होती है संत की मधुकरी, भिक्षा खावे मांग कर रहे जहां तहां सोई, काम न राखे किसी से जो होना होई सो होई, जो होना होई सो होई। यही संत की निशानी, ये ब्रह्म विद्या बिना और बोले नहीं वाणी। कहे गिरधर कबीराई ज्ञान की देवे शिक्षा, सुधा निवृत्ति अर्थ संत मांग कर खावे भिक्षा। बालक ब्रह्मचारी रोज झोली लावे महाराज, रोज। एक सेठ की दुकान ही, तो सेठ रोजीना संत देकर प्रणाम करे। प्रणाम कर पूछे बाप जी महाराज संतों कहां जा रहे हो? बोले झोली लेने जा रहा हूं। बोले महाराज इतना घर में फिरो पसीनो आ जाए, गर्मी का समय है, मैं आपको आटा डाल देता हूं 2 किलो 4 किलो कितो चाहो गुरु चलाने में डाल दूं। लेकिन गुरु की आज्ञा क्या थी? झोली लाना। ब्रह्मचारी नहीं सुनता और आगे निकल जाता। रोज ऐसा ही कहता था। एक दिन की बात, सावन का महीना था, बिजलियां कड़क रही थी, घनघोर घटाएं छा रखी थी। ऐसा लग रहा था भयंकर तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है। बालक ब्रह्मचारी आश्रम से झोली लेने के लिए निकला, लेकिन मौसम ऐसा है। सेठ की दुकान तक आए। सेठ ने कहा महाराज जी राम राम, प्रणाम सत्य राम। कहां जा रहे हो? बोले झोली करने। बोले आज भीग जाओगे महाराज, बारिश चालू हो गई थी और बड़ी धुआंधार बारिश हो रही थी। काशी नगरी में गंगा मैया भी उफान पर बह रही थी। काशी की सकरी गलियों में पानी पानी हो गया। सेठ कहता है महाराज ऐसी बरसात में आपको आटा नहीं आएगा, आज तो मेरे पास से ले जाओ।
ब्रह्मचारी ने कहा बात तो सही, इतनी भारी बरसात, इतना पानी, कहां जाऊंगा, और फिर आटा सूखा कैसे आएगा। आज उन्होंने गुरु वचन को उल्लंघ लिया और महाराज भिक्षा नहीं ला करके एक महाजन का आटा लेकर के आ गए। गुरु जी को ला करके रामानंद जी को दे दिया। रामानंद जी ने महाराज खुद ने रसोई बनाई। रसोई बना करके, बाटी बना करके, चूरमा बनाया और भोग लगाया भगवान के, ले जा करके धरा और विनती करी, है प्रभु आइए और इस भोजन को अर्पित कीजिए। समर्पण किया भगवान का, जीमो भगवान भोग लगाओ। सकल समर्पण कीजिए, अविगत भोग लगाई, कै जग जीवन भाव सु राम अरोगो आय। कहते हैं महाराज रामानंद जी जब रोज भोग लगाते, भगवान बालक रूप में आकर के और उस भोजन को प्राप्त करते थे। बाल स्वरूप भगवान प्रकट होते थे, लेकिन आज नहीं आया। रामानंद जी महाराज ने सोचा मेरी सेवा में, मेरी चाकरी में कोई चूक हुई है। फिर ध्यान लगाया, भगवान नहीं आया। तिबारा लगाया, भगवान नहीं आया। तो महाराज आवाज लगाई अपने शिष्य को, ब्रह्मचारी। दौड़ता हुआ आया, जी गुरुदेव आज आटा कहां से लाया। अब महाराज शिष्य की ये सवाल पूछते ही पता पड़ गया, आज ही गलती करी और आज ही पकड़े गए। गड़बड़ होनी होने तो जी दिन आप गलती हुआ, जी दिन चूका, जी दिन मोटियो मुंड मुंडावे भी दिन महाराज ऊपर में बरस जाए करे कहीं। जिंदगी भर लाइन पर चले, एक दिन गलती हुई और आज ही ये लो सब पूछ लिया, बोले आटो कटू ले। बोले महाराज आटा तो सेठ की दुकान से सीधा ही लिया। जाओ पूछ के आओ उसको, क्या धंधा है उसका, भगवान क्यों नहीं चीम रहा उसका भोग, ऐसा क्या गंदा अनाज आ गया आज। ये अनाज का भी फर्क होता है हमारा। मेरे भाई बहनों, ये याद रखना, आज जितनी पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, हमारी संस्कृति का वो नाश करती जा रही है। आज जो आप अनाज खा रहे हो, आने वाली पीढ़ियां नहीं खाएगी, और जो बडेरा खाता वो धान अपन खा रही है आज। याद है आप लोगों ने, बूढ़ा बडेरा बैठा है, मैंने पूछ दियो, घर में दादा दादी ने पूछ दियो कि महाराज वो पहली खींच घाट रांधता ना, जो मक्की ने वो उछलती, जो पट्टियां का मकान की जो पट्टी होती या झूंपो हो तो ऊपर तक उछल दो धान, अब न उछले। रांदर देख लीजिए, बूढ़ी माता बहना बेटी वन पूछ लो, अब न उछले वो। क्यों? धान की वो पावर कमजोर हो गई, वो शक्ति कमजोर हो गई, धान में वो कैपेसिटी, अनाज की वो पावर नहीं रही, अब कमजोर होता जा रहा है, और उसको खाने वाला मनुष्य भी कमजोर होता जा रहा है। और जो हम खा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो नहीं खाएगी। क्यों? जमीन खराब हो गई, अनाज खराब हो गया नहीं, अब दवाइयों से इस धान की, इस पावर की, इस धरती मां की शक्ति और अनाज की शक्ति सबको कमजोर करते जा रहे हैं। आज हरियाणा पंजाब में जो गेहूं और चावल होता है ना, वहां इतना यूरिया डाला जाता है, इतना यूरिया डाला जाता है, वो लोग अपने पशुओं को भी वो गेहूं नहीं खिलाते हैं, वो गेहूं सीधा कंट्रोल में आवे, आप खावा, मैं खुद खावा नाटू लेर जावे। पूछ लेना, मैं झूठ बोल रहा हूं, पता कर लेना। और वो गेहूं कटावे आपा ना जावे, आपा ने बेचार भी नहीं खावा, है ना। बड़ी करामात की बात, जो शक्ति जो होनी चाहिए, अपनी शक्ति दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों की कमजोरी अपन ले रहे हैं।
हमारी संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा बोलचाल वो अपना रहे और हम उनको अपना रहे। रामानंद जी ने जैसे ही कहा, महाराज शिष्य गया, पूछा, बोले तू काम क्या करता है? थारा अनाज कटवावे। अनाज की बड़ी महत्ता है। बोले महाराज मैं यहाँ तो ऑफिस खोल के बैठा हूं, अनाज तो मेरे चमड़े का है, धंधा तो चमड़े का है, मेरा रोजगार था। जूतियां की दुकान थी उसकी, जूतियां बिकती थी उसकी दुकान पे। तो क्या जूतियों का धंधा गलत है? बोले नहीं, धंधा ऐसा था महाराज। कुछ लोग कहते हैं क्या धंधा करते हो? बोले महाराज ठेका है हमारा। समझ गए ना बात, में आगे नहीं बोलना चाहता। बोले हाँ ठेका है, लेकिन हम हाथ नहीं लगाते। आदमी रहता, सेल्समैन रहता है, सब काम करते हैं, बस पैसा आता है। कमाई कौन सी आवे घर में? पैसा किसका आता है? आता तो उसी जगह से ना, उसी को खा रहे हैं हम। कमाई ऐसी करो महाराज की जो पसीने की हो, चाहे और कुछ भी हो। अब घर में खा रहे हो और अपने बच्चों को जो खिला रहे हो ना, वो सही शुद्ध खिलाओ, वरना आने वाली पीढ़ियां बिगड़ जाएगी। ये कमाई सारी धरी रह जाएगी। ब्रह्मचारी वापस आया, बोले महाराज धंधो तो चमड़ा को है। भगवान का ध्यान लगाया रामानंद जी ने, भगवान नहीं आए, क्रोध में आ गए और शिष्य को श्राप लगा दिया। जा, तूने मुझे चमार का आटा खिला दिया, जा तू भी चमार हो जा। मेरे भगवान के भोग लगवा दिया। उस समय जातिवाद होता था महाराज। और बड़ी सुंदर कथा, अभी तो कथा शुरू नहीं हुई महाराज। बालक ब्रह्मचारी चरणों में पड़ गया, रोने लग गया। हे गुरुदेव ये क्या हुआ? गुरु के वचन से, मुंह से निकला हुआ, जबान से निकला हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, आपके चरणों में आकर के संसार में वापस जन्म लेना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। गुरु के चरणों में आ गए, ये विश्वास था, अब तो जन्म मरण से छुटकारा हो गया। आप कह रहे हो वापस जन्म लो? रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणों में राखो माने। आप हमारे लिए सब कुछ हो, गुरु तन मन धन थारो, चाहे शीश काट लो मारो, मन चरणों से दूर मत करो महाराज, मुझे चरणों में रखो। गुरु का क्रोध शांत हो गया महाराज, लेकिन वचन निकल गया था। तीर कमान से बात जबान से निकल गई। अब क्या करें? रामानंद जी ने कहा तुझे मैं जल्दी अपनी शरण ले लूंगा, लेकिन वचन निकल गया, जन्म तो तुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन इतना तुझे मैं आशीर्वाद और वचन देता हूं कि तू जिस घर में जन्म लेगा, जहां से तेरी भक्ति का बीज ऐसा अंकुरित होगा कि पूरी दुनिया तेरी जय जयकार करेगी। जाओ। गुरु की कृपा हुई।